सब्सक्राइब करें थैंक्स ईशो चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें जीवन और सांसें दी और सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जितने आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो आज आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। आज उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम शैतान के विरुद्ध लड़ते हैं। आज शैतान हमारे विरुद्ध लड़ता है, यानी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध लड़ता है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप खुशी रहें, आप हंसते रहें, आप मुस्कुराते रहें, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे परमेश्वर। लेकिन शैतान कहता है कि ना, मैं तेरी जिंदगी में नहीं होने दूंगा। आज हम किससे लड़ रहे हैं? आज उन हर एक प्रकार की बीमारियों से, आज उन हर प्रकार की शैतानी ताकत से, आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं से लड़ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन, उसका कलाम कहता है जितने मसीह हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, वो क्या हैं? शैतान के विरुद्ध आज आपको लड़ना है, आक्रमण करना है, आपको युद्ध लड़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हमने बहुत सारे मसीह भाई बहनों को देखते हैं जो आज वो थोड़ी छोटी गलतियों के कारण शैतान उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं लाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। यदि आज हमें जीवन में बहुत कुछ आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, तो आज हमें क्या करना है? सचेत रहना है। क्योंकि पतरस यहाँ पे कहते हैं, पहला पतरस अध्याय 5 और 8 और 9 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये बहुत जरूरी है कि आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, दुख है, मुसीबत है, लेकिन आप लोग वचन को नहीं सुनते हैं, लेकिन आप लोग प्रार्थना को अंतिम तक नहीं करते हैं। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो मेरे वचनों के तरफ जागता रहेगा, मैं उसकी जिंदगी में रोशनी दूंगा। हालेलुया। आज हम शैतान से लड़ना चाहते हैं। आज हम तो ये चाहते हैं कि हमारा काम सफल हो जाए, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। आज हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा जीवन मिले, उसे नौकरी मिले, उसे जॉब मिले, उसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो उसके जीवन में। आज वो जो निराश है, उदास है, उसके जीवन बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज सब कोई चाहता है, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं, कोई नहीं चाहता कि मैं वचन को सुनूं, कोई नहीं चाहता कि मैं वचन को याद रखूं। हालेलुया। क्योंकि यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। और शैतान इसी को देखते हुए वो जानता है इसका मन तो प्रार्थना करने में लगता नहीं है, इसका मन तो वचन में लगता नहीं है, तो ये केवल प्रार्थना करता है और प्रार्थना से ही सब कुछ नहीं होता मेरे प्रियो। आज हमें वचन को सीखना है और समझना है और जानना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस यहाँ पे लिखते हैं अध्याय 5 और 8 और 9 में, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होकर के और यह जान करके उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुखी भुगत रहे हैं, ऐसे ही समस्याओं से भुगत रहे हैं। यानी परमेश्वर का वचन कहता है पहले हमें सचेत रहना है और जागते रहना है। और जो हमारा विरोधी कौन है? आपका पड़ोसी, आपके आसपास के लोग नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम्हें परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। क्योंकि हमारा विरोधी जो है वो शैतान है, वो गरजने वाला है, वो सिंह की नाई गरजता है, इस खोज में रहता है कि किसको विश्वास में कमजोर पाऊं और किसको मैं फाड़ खाऊं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। फाड़ने का मतलब यहाँ पे नहीं कि आपको वो मार डालेगा या फिर आपको जीवन में मतलब आपको चीर फाड़ डालेगा, ऐसा नहीं है। वो आपके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं लाएगा, ऐसी ऐसी बीमारियां लाएगा कि आप उलझन में रहेंगे। आप यही नहीं सोच पाएंगे हमें करना क्या है।
क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इन बातों को हमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते सर प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने में मन क्यों नहीं लगता है? क्या आप दूसरे से प्रार्थना करते हैं? क्या संसार के लोगों के सामने घुटने टेकते हैं? नहीं, आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं जिसने संसार और सृष्टि की रचना की। क्योंकि परमेश्वर का वचन और कहता है, जैसे इफिसियों के 4:27 में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। यहाँ पे इफिसियों के पुस्तक में जिस तरीके से हम देखते हैं और जानते हैं, यदि हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को यदि देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा विरोध करने वाला है वो आज कौन है? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखना है, समझना है, और हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन आज हमें क्या करना है? घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4:27 में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर नहीं देना है, शैतान को मौका नहीं देना है, क्योंकि वो शैतान मौका पाते ही आपके बेटी के जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपके पति के बीच में, आपके पति और पत्नी के बीच में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके अनेक प्रकार की, जहां पर थोड़ा सा कमजोर आपको पाएगा वहां पर आपको तोड़ना शुरू कर देगा, और उसके बाद आप ऊब जाएंगे, क्या हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यदि हम शैतान का प्रतिरोध नहीं करते तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। हालेलुया। इन बातों को हमें बहुत अच्छी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आज परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम कभी भी, यानी हम उसका उल्लंघन करते हैं तो हम बिगड़ जाएंगे। आज हमारा घर बिगड़ जाएगा, आज हमारी हर प्रकार की समस्याएं, आज हमारी हर प्रकार की बनाई हुई चीजें जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो सब कुछ बिखार देगा शैतान। हालेलुया। लेकिन आज आपको अंतिम तक प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के प्रत्येक सच्चे बालक पर आक्रमण करता है। हालेलुया। ये बात भी हमें याद रखना है, शैतान जो होता है परमेश्वर के प्रत्येक जो सच्चे बालक यानी बच्चे, बेटे और बेटियां हैं, जो आज आप सब लोग हैं, उन पर क्या करता है शैतान? आक्रमण करता है। आक्रमण का मतलब क्या करता है? हमला करता है, और हमला ऐसे करता है, वो शारीरिक रूप से नहीं करता है, वो क्या करता है? आपको मानसिक रूप से। पहली बात तो आपकी बॉडी में बीमारियां लाएगा, शरीर में समस्याएं लाएगा, पैसे की दिक्कत लाएगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि आज हम शैतान का विरोध नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर का क्या करते हैं? उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और बहुत सारे बात हैं जो आज हमें याद रखना है। विरोध करना, उसके विरुद्ध दृढ़ता के साथ खड़ा होना, यदि आवश्यक हो तो उससे लड़ना भी आपको है और सचेत भी रहना है। इसका अर्थ यही है कि आप अपने स्वस्थ और चित्त होकर के, मानसिक रूप से आत्मसंयमी होकर के चौकस आपको रहना है, क्योंकि चौकस रहने से हम जागते रहेंगे तो आज हमारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज हम शाम के वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उससे कहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, हमें आशीष दे। हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ कहते हैं आप, लेकिन कभी आप क्या चौकस रहते हैं? क्या कभी आप चौकस रहते हैं? क्योंकि चौकस रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, शैतान आपको उस दिन पहचान गया। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो होता है वो भरमाने की कोशिश करेगा, आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, आपको हटाने की कोशिश करेगा, आपको भगाने की कोशिश करेगा, आपके घर में बहुत सारी समस्याओं को लाएगा। लेकिन इसका एक ही समाधान है कि आपको लड़ना होगा। आपको दृढ़ संकल्प लेकर के लड़ना होगा उस शैतान से कि मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, बीमारियां से, बहुत सारी समस्याएं जो आपके जीवन में है, उसको बोल करके शैतान को, ये शैतान मेरी जिंदगी से निकल, क्योंकि मैं तो उससे लड़ने के लिए तैयार हूं और मैं इतना सच्चा हूं कि तू मुझे नहीं छू सकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जिस दिन आप ये कहेंगे उस दिन आपके जीवन शैतान निकलेगा और डरेगा और भयभीत होगा, आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि इन बातों को हमें याद रखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप चौकस रहो और उससे लड़ने के लिए आप तत्पर तैयार रहो, क्योंकि वो आपका शत्रु है। आपकी आहट लेते ही वो आपके जीवन में आक्रमण यानी हमला कर सकता है, समस्याएं ला सकता है, परेशानियां ला सकता है। क्योंकि शैतान जानते कैसा होता है, शैतान झूठा होता है, हत्यारा होता है, जलस होता है उसके अंदर, वो गरजता हुआ है। और वो ज्योति स्वर्गदूत जो आज हमारी जिंदगी में प्रकाश लाते हैं, उम्मीदें लाते हैं, उससे वो लड़ाई करता है, लड़ते हैं। वो शैतान जिस तरीके स्वर्गदूत आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत आपके प्रार्थना का उत्तर लाते हैं, तो क्या करता है शैतान? रोकने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो आज हमें इन बातों को याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन में विश्वास रखना है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आपको मैंने जो कहा, इन बातों को याद रखना है कि आपको लड़ना है। किससे लड़ना है? किसी इंसान से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, अपने आस पड़ोस से नहीं, अपने घर में नहीं, अपने परिवार में नहीं। आपको उससे लड़ना है जो आपको लड़वाता है, जो आपको तोड़ता है, जो आपके घर में समस्याएं लाता है, प्रॉब्लम लाता है, उससे आपको लड़ना है और उसका नाम है शैतान। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा आज हमें आशीष देने वाले पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है कि चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आप
आपके पास ज्ञान बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, परमेश्वर ने उसे ताकत दी, तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उसे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पे ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।